करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह ज़ुहा और सूरह अल-इंशिराह का मुताला करेंगे। तो पहले हम सूरह ज़ुहा को स्टडी करते हैं। ये सूरत, इसका एक पस मंज़र है। पस मंज़र अगरचे एड्रेस कर रहा है सिर्फ प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। याद रखिएगा, कुरान करीम का एक उसलूब याद रखिएगा। अल्लाह ताला कुरान करीम को जब नाजिल फरमाते हैं तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एड्रेस करते हैं, या उस सिचुएशन के मुताबिक कोई सहाबी या कोई सहाबिया ख़ातून उसको एड्रेस किया होता है, लेकिन इसके अहकाम जर्नल हैं, इसकी एप्लीकेशन जो है कॉमन है। सो एड्रेस तो प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किया है, लेकिन टिल द डे ऑफ जजमेंट कोई भी मुस्लिम, कोई भी इंसान जो बिलीव करता है, वो तमाम हालात, तमाम सिचुएशन उस पर अप्लाई होती हैं, और उसके लिए भी वही है जो प्रॉफिट अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए था। अपने अपने दायरा कार में, अपने अपने फ्रेमवर्क में, अपनी अपनी सिचुएशन में, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन एप्लीकेशन सब पर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। तो देखें, मोहल्ले में कुछ आंटियां बहुत अच्छी होती हैं, और कुछ आंटी जो होती हैं, एक दो आंटीज ऐसी भी होती हैं जो लगाई बुझाई करने वाली होती हैं आंटी। सो हमारी स्टोरी के जो हीरो हैं, उनकी लाइफ में भी एक आंटी हैं, और उन आंटी का मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्रिटिसाइज करना, उनको टॉन्ट करना, खामखाई टॉन्ट करते रहना, क्रिटिसाइज करते रहना, बातें बनाते रहना, लगाई बुझाई करते रहना। सो हर मोहल्ले में होती है, और यहाँ भी है। इस मोहल्ले में उनकी लाइफ में भी एक आंटी है, और हर शख्स की लाइफ में कोई ना कोई आंटी ऐसी आती है, कोई ना कोई आंटी ऐसी आती है कहीं ना कहीं, जो जिसका काम यही होता है कि आपको क्रिटिसाइज करना है। और सिर्फ आंटी नहीं, कोई अंकल भी हो सकते हैं, XYZ, ठीक है। सो ये आंटी उम्मे कौन है? उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब कुरान करीम नाजिल होता तो आप उसे तहज्जुद में तिलावत फरमाया करते थे, और लोगों को उसकी तालीम देते थे, एजुकेट करते थे कि अल्लाह ताला का ये कुरान करीम नाजिल हुआ है। लोगों को उसकी तालीम देते, जो ईमान लाए थे, उनको एजुकेट करते, उनको तबयीन करते कि अल्लाह ताला ने ये मैसेज जो है नाजिल फरमाया है। इस तरह वो ख़बरें, वो न्यूज़ जो हैं, वो सबको मालूम होती थी कि अल्लाह ताला ने क्या कुरान नाजिल फरमाया है, और उसी कुरान को आप क़ियामुल लैल यानी तहज्जुद में पढ़ते थे। सो 3 दिन तकरीबन 3-4 दिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई नया कुरान नाजिल नहीं हुआ, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो नहीं पढ़ा। तब उम्मे जमील आंटी, जो कि अबू लहब की बीवी थी, अल्लाह के रसूल के चचा था अबू लहब, उसने टॉन्ट किया। टॉन्ट क्या किया? आपके रब ने आपको छोड़ दिया है, आजकल कोई नया पैगाम, कोई नया मैसेज नहीं आ रहा। तो तब अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया कि वद्दुहा, वद्दुहा, वाव कसम के लिए है, और कसम है अद्दुहा की। दुहा क्या है? दुहा कहते हैं कि सुबह, ऐसी सुबह जब वो सूरज निकलने की वजह से ब्राइट हो रही हो और चमकीली हो रही हो। और आपको पता है कि ऐसी सुबह जहां सूरज की किरणें निकल रही हों और वो सुबह ब्राइट हो रही है, तो ये सिंबॉलिक है, सिंबलाइज करती है किसको? होप को, उम्मीद को। तो यहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि कसम है उस मॉर्निंग की जो ब्राइट हो चुकी है,
ठीक है। सो ये क्या है, होप की निशानी है। और अल्लाह ताला जब भी किसी चीज़ की कसम खाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर दिन का आगाज़ ना होता, अगर दिन का आगाज़ ना होता तो हम लोग अपने कामकाज कैसे कर पाते, हम लोग कैसे अपने जो भी कारोबार हैं, अपने रोज़मर्रा के काम हैं, वो कर ना पाते। और सूरज नहीं निकलता तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। सो इसलिए ये दिन का आगाज़ होना, सूरज का निकलना न सिर्फ उम्मीद की किरण है बल्कि होप को सिंबलाइज करती है। तो अल्लाह ताला ने इसलिए कहा वद्दुहा, और कसम है उस मॉर्निंग की जो कि ब्राइट हो चुकी, वल्लैली इज़ा सजा, बिल्कुल अपोजिट। और कसम है रात की जब वो छा जाती है, यानी उसकी तारीकी छा जाती है सो और सुनसान हो जाती है। रात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सारा दिन काम करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करके हम थके हुए होते हैं, एग्जॉस्टेड होते हैं। हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ की, आराम की। सारे चरिंद परिंद बाय नेचर, बाय डिफ़ॉल्ट सब अपने अपने घोंसलों में चले जाते हैं, अपने अपनी खिचारों में चले जाते हैं, अपने अपने घरों में बिलों में घुस जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि रात हो चुकी है, अब आराम का वक्त आ चुका है। इसलिए अल्लाह ताला ने कसम खाई क्योंकि रात बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम आराम और सुकून कर सकें रात को। वल्लैली इज़ा सजा, और जब रात, कसम है रात की जब वो छा जाए। माँ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की कसम खाकर, दिन और रात की, अल्लाह ताला ने क्या कहा, माँ वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, माँ वद्दअका, नहीं छोड़ा आपके रब ने आपको, आपके रब ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, आपके रब ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। वमा क़ला, और नहीं आपका रब आपसे बेजार हुआ है। क़ला का मतलब क्या होता है, क़ला यक़ली क़लाअन, क़ला यक़ली क़लाअन का मतलब होता है कि बेजार होना, नाराज़ होना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या कहा, मा वद्दअका, वद्दअ युवद्दिउ तौदिअतन का मतलब छोड़ देना किसी को, बेयारो मददगार छोड़ देना, हेल्पलेस छोड़ देना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपके रब ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, नहीं आपका रब बेजार हुआ है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी ट्रेजेडी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई किसी भी किस्म का टेस्ट आता है, कोई भी किसी भी नौइयत की लाइफ के किसी भी मोड़ पर कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा एक बात तो जहन रखिए, अगर आप मुस्लिम हैं, आप गॉड पर बिलीव रखते हैं, चाहे आप फिर क्रिश्चियन ही क्यों नहीं है, अगर आप गॉड पर आप बिलीव रखते हैं, अल्लाह पर बिलीव रखते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि माँ वद्दअका, आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। आप उसको समझ लीजिए कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा। ये आपका फेथ, आपका ईमान, आपका अल्लाह ताला पर बिलीव, आपका अल्लाह ताला पर ट्रस्ट, आपकी अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी उस बात को शो करता है। क्योंकि जिस शख्स को यकीन है कि मेरा रब मुझे किसी भी हाल में तन्हा, बेयारो मददगार, हेल्पलेस नहीं छोड़ेगा, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प मी, ही इज ऑलवेज हियर टू हेल्प मी। सो वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा कि मेरा अल्लाह है वो सब मैनेज कर लेगा, मेरा अल्लाह है सब संभाल लेगा, मेरा अल्लाह है वो सारा सॉर्ट आउट कर देगा, मेरा अल्लाह है तो मुझे किसी गैर के दर पर जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं जदोजहद करूँगा या करूँगी, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा या करूँगी, और फिर मैं अपने अल्लाह की तरफ देखूँगी और अपने अल्लाह को देखूँगा। मेरा अल्लाह है जो मेरी मदद करने के लिए हर वक्त तैयार है, सिर्फ वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं उसकी तरफ तवज्जो करूँ, मैं उससे मदद मांग लूँ, मैं उस पर भरोसा रखूँ, मैं उसको अपने साथ महसूस करूँ। और वो अल्लाह तो कितने करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहते हैं कि हम तो इंसान के सबसे ज़्यादा क्या करीब होती है, उसकी शारग होती है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं इससे भी ज़्यादा फिक्र ना करो, मैं इससे भी ज़्यादा करीब हूँ।
लेकिन मुझे रियलाइज तो करो, मुझे इग्नोर मत करो, मुझे अपनी लाइफ में वो प्रायोरिटी दो, मुझे अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दो जो अल्लाह डिजर्व करता है। और अल्लाह सबसे ज्यादा इस बात के हकदार है कि उनको लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए। सुमा वद्दा का किसी भी मोड पर हैं आप, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, सारे दरवाजे आपको लग रहा है कि बंद हो गए, हर तरफ से आप जो है ऑक्टोपस की तरह, प्रॉब्लम एक ऑक्टोपस की तरह आपको जकड़े हुए हैं, तो आप कहो कोई फिक्र की बात नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। व्हाई ऑल इज वेल? बिकॉज माई अल्लाह इज देयर टू हेल्प मी। अल्लाह ताला इन बंद दरवाजों को खोल देगा मेरे लिए। अगर ये दरवाजे नहीं भी खुले कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला मेरे लिए एक ऐसा दरवाजा क्रिएट कर देगा, ऐसी जगह से क्रिएट करेगा जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होगा। सो अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब हैं, वो ऐसे असबाब को, ऐसे रिसोर्सेज को आपके लिए पैदा कर देंगे। आप जो हैं परेशान हो जाएंगे, आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि अच्छा ऐसा भी हो गया। और मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जब लोग कहते हैं कि ये नामुमकिन है, जो लोग कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल, वल्लाह अल्लाह ताला उस वक्त उसको पॉसिबल कर देते हैं, उस नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। जब लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, तो मेरा रब उसे कर देता है। उसके लिए क्या मुश्किल बात है? वो कहता है कुन तो फयाकुन, हो जाता है। हाँ, वो उसके रिसोर्सेज पैदा कर देता है, उसके वसाइल और ज़राए पैदा कर देता है, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। सो कभी भी लाइफ में अकेला खुद को फील मत करें। सारे रिश्ते आपके साथ खुद गर्ज हो जाएं, होने दें, सेल्फिश हो जाएं, होने दें, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि आपका रब सेल्फिश नहीं है, आपका रब खुद गर्ज नहीं है, वो आपके साथ है। माँ वता का रब का वमा कला, वो आपसे कभी बेजार नहीं होगा। हर रिश्ते, हर चीज से इंसान बेजार हो जाता है कि नहीं होता? रिश्तों में भी बेजारी और इंसानियत और बोरियत आ जाती है। लेकिन याद रखिएगा अल्लाह एक वाहिद जात और हस्ती ऐसी है, बीइंग ऐसी है कि जिससे इंसान कभी बोर नहीं होता। मियाँ बीवी चाहे कितनी मोहब्बत हो आपस में, माँ बाप में और बच्चों में आपस में कितनी मोहब्बत हो, लेकिन यकसानियत और बोरियत का कभी शिकार हो जाते है ना। रिश्तों में बोरियत आ जाती है, यकसानियत आ जाती है ना। इंसान का दिल भर जाता है उस रिश्ते की चाहत से, उस रिश्ते की मोहब्बत से, ठीक है। जैसे फिर उसको स्पेस देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप देखेंगे अगर आपकी अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी है, सो एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपका दिल अल्लाह का घर होगा, आपका दिल अल्लाह का घर होगा, ये अल्लाह की मस्जिद होगी, ये अल्लाह का घर होगा। आप अल्लाह ताला को यहीं फील करेंगे, ऑलवेज देयर, यू विल ऑलवेज टॉक विद हिम। लोग समझेंगे आप मोनोलॉग कर रहे हैं, लोग ये समझेंगे आप मोनोलॉग कर रहे हैं। आप मोनोलॉग नहीं कर रहे हैं, आप अपने अल्लाह से बातें कर रहे हैं। आप कभी जुबान से अपने अल्लाह से बातें कर रहे हैं और कभी आप अपने दिल में अपने अल्लाह से बातें कर रहे हैं। क्यों? कि आप हमेशा अपने अल्लाह को यहां पाते हैं। इन एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ यू ऑलवेज फील हियर, योर स्ट्रेंथ इज योर अल्लाह, योर पावर इज योर अल्लाह। आपकी कुव्वत, आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका यकीन, आपका बिलीव, आपका फेथ, आपकी स्पिरिट, आपकी मोटिवेशन आपका अल्लाह होता है। सो मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। और अल्लाह हर रिश्ता, चाहे आप उससे कितनी मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मांगेगा, आप एक बार दिलाएंगे, दूसरी बार दिलाएंगे, तीसरी बार दिलाएंगे। माँ भी, जो माँ सबसे प्यारी हस्ती होती है, माँ भी उकता जाएगी बच्चों से और एट द एंड कहेगी मैं तुम्हारी नौकर नहीं लगी हुई हूं या तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूं, ठीक है। उकता जाती है ना, इंसान है। लेकिन अल्लाह से 24 घंटे बैठकर आप दुआ करते रहें, मांगते रहें, अल्लाह ताला मुझे ये भी दे, अल्लाह ताला मुझे यहां से निकाले, अल्लाह ताला मुझे ये भी दे। अल्लाह ताला एक मोमेंट के लिए भी आपसे बेजार नहीं होंगे
ये नहीं कहेंगे मैं तुम्हारा नौकर लगा हुआ हूं, ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह 24 घंटे मांगते रहे अपने दिल में, सारी जिंदगी मांगते रहे, एक लम्हे भी अल्लाह ताला ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हें क्यों दूं, तुमने मुझसे क्यों मांगा, मैं तुमसे बेजार हो गया हूं, तुम हर वक्त मुझसे मांगते रहते हो, हर वक्त मुझसे मांगते रहते हो। क्यों? अल्लाह ताला खुशी होती है, मेरा बंदा कितने मान से, कितने लाड से, कितने प्यार से, कितने यकीन से मुझसे मांग रहा है, इसे कितना यकीन है कि मैं ही इसको दूंगा, मैं कैसे ना इसको दूं। इतने लाड से और इतने प्यार से वो मुझसे मांग रहा है, वो अपने प्रॉब्लम से निकलना चाहता है, वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन चाहता है, और वो मेरी तरफ देख रहा है, मुझसे उम्मीद लगाकर बैठा है। तो क्या अल्लाह ताला उसको उस प्रॉब्लम में रहने देंगे? कभी भी नहीं, उसको वहां से निकाल लेंगे। ऐसे निकालेंगे जैसे दही से मक्खन निकाला जाता है, सीरियसली बोल रहा हूं, ऐसे जैसे दूध से, दही से आप मक्खन निकालते, मक्खन यूं निकाल लेते हैं ना, ऐसे अल्लाह ताला आपको उस प्रॉब्लम से वहां से निकालेंगे। और ऐसा ही है, अल्लाह ताला कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कहो कि मैं करीब हूँ, बहुत करीब हूँ उनके, मैं दूर नहीं हूँ, मैं उनके बहुत करीब हूँ। ठीक है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, वो अर्श पर मुस्तवी है, लेकिन मैं उनके बहुत करीब हूँ, और बुलंद होते हुए भी और अर्श पर मुस्तवी होते हुए भी मैं उनके बहुत करीब हूँ, इतना करीब कि उनकी ज़ात से भी करीब हूँ। लेकिन वो मुझ पर ईमान रखकर, मुझसे मोहब्बत करके मुझसे दुआ तो करें। उजीब दाअवत दाई इज़ा दानी, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ जब मुझसे दुआ करता है। तो अल्लाह ताला खुशी होती कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। अल्लाह ताला बेजार नहीं होते, अल्लाह ताला उकताते नहीं हैं, अल्लाह ताला बोर नहीं होते। एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, ऑलवेज से उजीब उजीब उजीब। अल्लाह ताला कहते हैं मैं कबूल करता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। आप देखेंगे अल्लाह ताला आपको रिस्पॉन्स करेगा। बस हमेशा एक बात को याद रखिएगा, अल्लाह की मखलूक को तकलीफ ना दें अपने हाथ और ज़ुबान से। अगर आप बीवी हैं तो अपने शौहर को अपनी ज़ुबान से तकलीफ ना दें, अपने हाथ से तकलीफ ना दें। अगर आप शौहर हैं तो अपनी बीवी को अपने हाथ और ज़ुबान से तकलीफ ना दें, ठीक, खाम खाएंगे। हाँ, अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की तालीमात हैं तो सरांकों पर, लेकिन इसके अलावा आप अपनी सिर्फ दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की ख्वाहिशात की बिना पर, कि दूसरों की ख्वाहिशें ऐसी हैं, या अपनी ख्वाहिशात की बिना पर किसी को तकलीफ़ ना दें। बच्चे माँ बाप को तकलीफ़ ना दें, माँ बाप बच्चों को तकलीफ़ ना दें, रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, पड़ोसी एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, दोस्त अहबाब एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, कलीग एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें। क्योंकि अल्लाह ताला जब आप तकलीफ़ देते हैं ना, अब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उन थीमेटिक आयात को कि इंसान की लाइफ में ट्रेजेडीज़ क्यों आती हैं। जब आप दूसरे को तकलीफ़ देते हैं और दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस बनते हैं, दूसरे को डिग्रेड करते हैं, अगर तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होता है तो फिर तो आपको उस दलदल में धंसा के रखता है। लेकिन जब अल्लाह ताला आपसे नाराज़ नहीं होता है, वो चाहता है कि आपको रिफॉर्म करे, तो फिर अल्लाह ताला आपको ट्रेजेडी में डाल देता है। उसी ट्रेजेडी में, उसी मुश्किल में, किसी प्रॉब्लम में आपको डाल देगा, क्योंकि आपने तकलीफ़ दी थी अल्लाह के किसी बंदे को, अल्लाह की किसी बंदी को। तो अल्लाह ताला आपको क्या करते हैं, रिफॉर्म करते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम में डालकर, ताकि आप इस्लाह कर लें। आप रिफॉर्म कर लेंगे तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आती जाएगी, यहाँ तक कि आप अपने आप को रिफॉर्म कर लें। सो कभी भी ये मत समझिएगा लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मानते हैं कि देयर इज़, आप एथियस्ट नहीं है, मानते हैं कि वो एक पावर है जो हमेशा मेरी मदद के लिए क्या है, रेडी है, हमेशा मेरी मदद के लिए रेडी है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। दो बातें हैं, अगर दुनिया और आखिरत की लाइफ को, दुनिया की लाइफ और आखिरत की लाइफ दोनों को कंपेयर करें
तो अल्लाह ताला कहते हैं वलल आखिरतु, आखिरत की जो लाइफ है, खैरुन, द बेस्ट है, लका, आपके लिए, है ना। अगर आपको परेशानी हो रही है कि दुनिया में आपकी लाइफ स्टाइल ये नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो मिल गया उसको अवेल करें, उस पर शुक्र करें, जो नहीं मिला उसके लिए पॉजिटिवली जद्दोजहद करें और अल्लाह से दुआ करें। और अगर नहीं मिलता तो उसके लिए डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए डिसअपॉइंट, अल्लाह ताला वो जो स्ट्रगल आपने की है, पॉजिटिव स्ट्रगल की है और जो दुआ मांगी है, वो अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करेंगे, उसका ऑल्टरनेट दे देंगे। वो दुआ अगर दुनिया में उसको ऑल्टरनेट नहीं दिया या दुआ कबूल नहीं की, तो भी अल्लाह ताला अकाउंट में जमा करके रख लेंगे। उसका बदला जो है, रिवॉर्ड उस दुआ का, उसको क़यामत के दिन उसको देंगे। अल्लाह ताला कहेंगे कि हाँ, ये वो सारी दुआएं हैं, वो सारी स्ट्रगल है जो तुमने की थी, लेकिन मैंने दुनिया में इसका फल, इसका रिजल्ट तुम्हें नहीं दिया था, मैंने तुम्हारा जो हिस्सा है वो संभाल कर रखा था, आज मैं तुम्हें उसका रिवॉर्ड दूंगा, आज तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हें ज़रा ज़रूरत है। सो अल्लाह ताला तो वाइज है ना, वो हकीम है, वो दाना है, उनको पता है कि कैसे मैनेज करना है हमसे ज़्यादा। तो अल्लाह ताला कहते हैं आखिरत की जो लाइफ है वो दुनिया की लाइफ से ज़्यादा बेहतर है, दोनों को कंपेयर करें तो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, लाइफ में अभी शुरू में क्या है, प्रॉब्लम है, शुरू में मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन आगाज़ मुश्किल है लेकिन अंजाम अच्छा होगा। आप ये समझ समझें कि मैं तो अभी बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ, मेरा इनपुट बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन आउटकम नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इंसान जल्दबाज है, ये समझता कि मुझे फौरन मिले, लेकिन नहीं, अल्लाह ने उस सारे प्रोसेस से गुजार कर ट्रेन करके इंसान को इस काबिल बनाना होता है कि वो उस चीज़ का मुस्तहिक हो सके, है ना। ये अल्लाह ताला की एक कानून फितरत है। सो आगाज़ मुश्किल है तो ये मत समझे कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। आगाज़ मुश्किल है, आप उसको गुजारें, ट्रेन हो, पॉलिश हों, उस प्रोसेस से कल्टीवेट हों, ग्रूव हों, डेवलप हों, अंजाम अच्छा होगा। यही अल्लाह ताला ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। सो वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, और अनकरीब आपका रब आपको वो देगा, वो सब देगा, फतरदा, आप खुश हो जाओगे। सो आपका रब आपको देगा, आप खुश हो जाओगे, फतरदा, आप राजी हो जाओगे। तो ऐसा नहीं कि अल्लाह नहीं देगा, अल्लाह देगा। इसलिए हमेशा जब अल्लाह ताला कह रहे हैं वला सौफ युअतीका रब्बुका, आपका रब आपको जरूर देगा और अनकरीब देगा, ये नहीं कहा एट द मोमेंट देगा, कहा कि अनकरीब देगा। वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड का इंतज़ार करें, उस वक्त का इंतज़ार करें। वो जो डिस्टेंस अल्लाह ताला ने दिया है, वो जो गैप अल्लाह ताला ने दिया है, उस गैप में अल्लाह ताला आपको पॉलिश कर रहे हैं, आपको ट्रेन कर रहे हैं, आपको कल्टीवेट कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ग्रूम और डेवलप कर रहे हैं, आपको काबिल बना रहे हैं, ठीक है। और अल्लाह ताला फिर लेकिन आपको देंगे और आप खुश हो जाओगे, आप राज़ी हो जाओगे। फिर अल्लाह ताला ने देखिए मिसालें देकर बताया, और आप कैसे यकीन नहीं करते कि हम आपको नहीं देंगे, आप कैसे यकीन नहीं कर रहे कि हम आपको नहीं देंगे, और आप खुश नहीं हो जाओगे जो आप चाहते हो। अलम यजिद का यतीमन फावा, क्या आप यतीम नहीं थे, हमने आपको ठिकाना दिया। माजी में तो देखे ना, आप अपनी लाइफ में अपने माजी को देखें, क्या नहीं था, क्या नहीं था, तो अल्लाह ताला ने तब भी तो दिया था ना। माजी में एक प्रॉब्लम में फंसे थे, तभी तो अल्लाह ताला ने वहां से निकाला था ना। माजी में ये हुआ था तो तब भी तो अल्लाह ताला ने मदद की थी। तो जिस जात ने, जिस अल्लाह ने माजी में आपको तन्हा नहीं छोड़ा और हमेशा आपकी मदद की, हमेशा आपको हेल्प आउट किया, हमेशा आपको संभाल के रखा, तो क्या वो अभी या फ्यूचर में कैसे आपको छोड़ देंगे?
और देखें एप्लीकेशन कहाँ है, इसकी एप्लीकेशन तो कॉमन है, लेकिन एड्रेस कहाँ है, प्रॉफिट अलैहिस्सलाम को। पैदा हुए, वालिद की डेथ हो गई, वालिद की डेथ हो गई और आप पैदा हुए। कोई दूध पिलाने वाली लेकर ही नहीं जा रही। जब उसे यह पता चल रहा है कि बच्चा यतीम है ना। अब जरा सीरत के पर्सपेक्टिव में जरा इसको देखें, लाइफ को देखें, वो प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उसका वो देखें। कोई लेकर नहीं जा रही है, सबने बच्चा छोड़ दिया है। सबने बच्चा जो है बनु साद के पूरा कबीला आया हुआ है बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि मक्का के लोगों की आदत थी कि जब उनके यहाँ बच्चे पैदा होते थे तो वो एक कबीला होता था, वो रज़ायत का काम करता था, यानी वो बच्चे को ले जाता था वो शहर से बाहर, जहाँ जहाँ उनके इलाके होते थे मक्का के मुदाफ़ात में, जहाँ जहाँ कबीले आबाद थे, और वो क्या करते उस बच्चे को 2 साल या 3 साल के लिए दूध पिलाते थे, और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें उसका मुआवजा देते थे, उसकी सैलरी देते थे। और यही दस्तूर था। इससे क्या होता, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती थी, बच्चा अच्छी लैंग्वेज सीखता था। ठीक है, सारे ले गए बच्चे को अडॉप्ट करके, लेकिन ये बच्चा अब्दुल्ला का बेटा, इसको कोई लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि अब्दुल्ला वफात पा चुके हैं। इस बच्चे को कोई नहीं लेकर जा रहा, ये बच्चा यतीम है, इस बच्चे को कोई लेकर नहीं जा रहा है। सब चले गए। एक खातून हलीमा सादिया, जिसकी ऊँटनी भी कमजोर है, जिसको कोई बच्चा ना मिला, चलो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को ले जाते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने क्या हीरा उनको दे दिया है। अल्लाह ताला ने कितना बड़ा काम उनसे लेना है। हलीमा सादिया को पता ही नहीं था कि अल्लाह ताला ने उनसे कितना बड़ा काम लेना है, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कितना बड़ा अल्लाह ताला ने काम लेना है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अलम यजिद का यतीमन, अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन गोद दे दी, बेहतरीन बहन दे दी और बेहतरीन भाई दे दिया। अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह ताला ने उनको ठिकाना दे दिया। हलीमा सादिया ने गोद में लिया, उनकी छाती में दूध आ गया, वो ऊंट पर बैठी, गधे पर बैठी, गधा भागने लगा, उनकी बकरियां दूध नहीं दे रही थी, दूध देना शुरू हो गई, उनके घरों में बरकतें नाजिल हो गई। क्या यतीम जिस बच्चे को सब छोड़ गए, क्या अल्लाह ताला ने उसको बेहतरीन ठिकाना नहीं दिया? आइए वापस मक्का आ गए, सहरा से वापस मक्का आ गए, मक्का आए तो अब बाप तो है नहीं जो कफालत करे, और मां की भी डेथ हो गई, अब तो यतीम भी है और मिस्कीन भी है। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं अपने बच्चे को परवरिश करूंगा, और अब्दुल मुत्तलिब के साथ काबा में जहां उनके डेरे लगते थे, हरम में कुरैश के, अपनी सीट के साथ वो बच्चा बैठता था और वो अपने साथ बिठा देते कि मेरे इस बच्चे कुछ मत कहना। बड़े अब्दुल मुत्तलिब ने बड़े प्यार से, बड़े लाड से उस बच्चे को पाला, अल्लाह ने ठिकाना नहीं दिया। अब्दुल मुत्तलिब की डेथ हो गई, कितने चच्चा थे, लेकिन अल्लाह ताला ने बेहतरीन ठिकाना दिया। किसका ठिकाना, किसका घर, किसकी गोद? अबू तालिब की गोद, अबू तालिब का घर। अपनी औलाद से बढ़कर अपने भतीजे से प्यार किया, अपनी औलाद से बढ़कर देखभाल की, हमेशा खड़े रहे, हमेशा डिफेंड किया अपने बेटे को, हमेशा सपोर्ट किया अपने भतीजे को। और कितना कुरैश ने प्रेशराइज किया, कितना किया कुरैश ने प्रेशराइज, कभी लालच दिया, कभी धमकी दी, लेकिन अबू तालिब हमेशा ढाल बन के खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? 3 साल आसान नहीं सोशल बाइकाट करना, 3 साल शोबे अबी तालिब उस घाटी में महसूर रहे। 3 साल अबू तालिब की कमर टूट गई,
कबीले को इस हालत में देखा जहां बच्चे भूख से बिलक रहे थे, न खाने के लिए कुछ था, न पीने के लिए कुछ था, घास खाते थे, चमड़ा कभी उबाल कर खा लेते थे। कुरैश ने रुका हुआ था, वहां पर कोई रसद भी नहीं जा सकती। 3 साल अपने खानदान को बिलकते हुए देखा, और अपने बेटे की जगह पर अपने भतीजे को सुलाते थे, अपने बेटे की जगह पर अपने भतीजे को सुलाते थे, और अपने भतीजे की बिस्तर पर अपने बेटे को सुला देते थे कि अगर किसी ने धोखे से यहां कत्ल भी किया तो मेरा बेटा कत्ल हो जाएगा, मेरा भतीजा बच जाएगा। अब सोचें, बेहतरीन ठिकाना दिया कि नहीं दिया? अलम यजिद का यतीमन फावा है, हर दफा बेहतरीन ठिकाना दिया, हर दफा बेहतरीन ठिकाना दिया। और जिस दिन वो चच्चा वफात पा गए, उस साल को रसूलुल्लाह ने क्या गम का साल कहा। फिर आइए, बेहतरीन बीवी, सपोर्टिंग वाइफ, नॉन डिमांडिंग वाइफ, सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैं। वो बीवी थी, हमेशा सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया, साथ खड़ी रही, हर चीज में साथ खड़ी रही। इसलिए अल्लाह के रसूल हमेशा जिंदगी में उनका तज़किरा करते रहे कि मेरी खतीजा ने ऐसा किया, खतीजा ने ऐसा किया, खतीजा ने ये किया, खतीजा ने ये किया। उनकी कोई दोस्त और रिश्तेदार भी आती थी और अल्लाह के रसूल का चेहरा खुशी से दमक उठता था, क्योंकि खतीजा की याद दिला देती थी। इतनी अच्छी यादें वाबस्ता थी, इतनी अच्छी फीलिंग्स वाबस्ता थी इस रिश्ते के साथ। बेहतरीन बीवी थी, सपोर्टिंग बीवी थी, कभी तंग नहीं किया, कभी टॉर्चर नहीं किया, कभी टॉन्ट नहीं किया, कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी हेल्पलेस नहीं छोड़ा। ऐसा हमेशा अखलाक से, मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से कहा, ये मेरा माल है, आपसे निकाह कर लिया है मोहम्मद, ये आपका है, इसको जैसे चाहे मैनेज करें, जैसे चाहे इससे तिजारत करें, जैसे चाहे इसको यूटिलाइज करें। तो क्या अलम यजिद का यतीमन फावा, क्या बेहतरीन ठिकाना नहीं दिया? ठीक है, अबू लहब कभी चीफ ऑफ द ट्राइब बना, डिसोन कर दिया, भतीजे को डिसोन कर दिया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, नेशनैलिटी खत्म कर दी, ट्राइबल नेशनैलिटी खत्म, आइडेंटिटी खत्म कर दी। अल्लाह ताला ने फिर बेहतरीन ठिकाना दिया। मदीना वाले आए उठ के, कहा आपकी हिफाजत ऐसे करेंगे जैसे अपनी बीवी बच्चों की करते हैं, आपका साथ देंगे, इस दीन की इकामत में आपका साथ ताउन करेंगे, हमारी जान, हमारा माल, हमारी हर चीज इन्वेस्ट करेंगे, आप आइए मदीना में। देखें, मदीना में लेकर गए, किंग ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुका था मदीना का, यसरब और औस के लिए, लेकिन उस किंग को उन्होंने क्या किया, साइड पे कर दिया, आप आ जाइए, आपको वेलकम कहते हैं। आप देखें, 13 साल के बाद रसूलुल्लाह जैसे ही मदीना में आए, अल्लाह ताला ने मदीना में उनको ठिकाना दिया, जैसे ही वो क्या एक स्टेटमेंट की तरह उभरे। आपने देखा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक स्टेटमेंट, क्या अल्लाह ने बेहतरीन ठिकाना नहीं दिया? फिर तो अलम यजिद का यतीमन फावा, ए नबी क्या आप यतीम नहीं थे? हमने आपको बेहतरीन ठिकाने नहीं दिए? तो आज आपको कैसे बेयारो मददगार छोड़ देंगे, कैसे हेल्पलेस छोड़ देंगे आपको? तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा है तो आप कहें कि मेरे अल्लाह ने माजी में जब मेरे साथ ऐसा नहीं किया, वो हमेशा मेरे पास था, मैंने इग्नोर किया, मैं समझा कि मैं अपने इल्म से निकला हूं, मैंने समझा कि मैं अपनी चालाकियों से निकला हूं, मैंने समझा कि फिलहाल रिसोर्सेज से निकला हूं। अगर अल्लाह ताला वो आपके लिए रिसोर्सेज पैदा नहीं करते, फिर आप क्या करते हैं? अगर वो असबाब अल्लाह ताला आपके लिए पैदा ना करते, फिर आप क्या करते? अल्लाह ताला वो आपको गाइडेंस ना देते, अगर आपके इल्हाम ना करते, अल्लाह ताला गाइडेंस को इल्हाम करते, जब जहां पर आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त आपको थाम लेते, आपका हाथ पकड़ लेते, आपको गाइड कर देते हैं सही की तरफ, है ना? सो अलम यजिद का यतीमन फावा ववजदका ज़ालन फहदा। आपको तो दीन इस्लाम का पता ही नहीं था, आपको नहीं पता था। आप 40 साल अपनी सोसाइटी में होती हुई बुराइयों को देखकर फिक्रमंद रहते थे कि हमारी सोसाइटी कहां जा रही है। इन्होंने अल्लाह के घर को बुतों से भर दिया है,
जो अल्लाह का हक था उन बुतों को दे रहे हैं। इस सोसाइटी के अंदर ये बुराइयां हैं जिससे इंसान जो है वो सफर कर रहा है, तकलीफ में है। तो अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम दिया। क्या दिया? अलम यद का द्वालन, आपको दीन इस्लाम का नहीं था पता, नावाकिफ थे आप दीन इस्लाम से। तो अल्लाह ताला ने क्या किया? फहदा, आपको गाइड किया दीन इस्लाम की तरफ, दीन इस्लाम की तालीम दी, एजुकेट किया, आप पर कुरान उतारा, जो गाइडेंस थी, जो टीचिंग्स थी, जो एजुकेशन थी आपके लिए और आपकी उम्मत के लिए। तो क्या ये अल्लाह ताला का एहसान नहीं है? एक शख्स को पता ही ना हो, अगर आपको पता ही नहीं कि आपने कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, इस कंपनी को कैसे ऑपरेट करना है, आपके पास कोड बुक ही नहीं है ना, आपके पास कोड बुक ही नहीं है कि उस कोड बुक के जरिए से आप क्या करें, आप ऑपरेट करें, मैनेज करें। तो अल्लाह ताला ने वो कोड बुक दे दिया आपको कि लाइफ को कैसे मैनेज करना है, लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर चलना है, लाइफ की सही डायरेक्शन क्या है। अल्लाह ताला ने कोड बुक दी ना। कुरान, हर यूनिवर्सिटी के कोड बुक होती है जिसमें यूनिवर्सिटी का मंशूर लिखा जाता है, लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन कोड बुक हमेशा ऐसी ही होती है। हर शख्स को जरूरत पड़ती है कि हमने इस यूनिवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, इस सिस्टम को कैसे चलाना है। तो वो कोड बुक में देखते कि हाँ देखिए इस बारे में यूनिवर्सिटी के कोड बुक में क्या लिखा है ना। सो लोग आते हैं और उस कोड बुक से गाइडेंस लेकर मैनेज करते हैं, रन करते हैं, चलाते हैं, लीड करते हैं, सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा है कि नहीं है? सो लाइफ को कैसे मैनेज करना है, लाइफ को कैसे रन करना है, लाइफ के जो इश्यूज हैं उनको कैसे डील करना है, लाइफ के इश्यूज को कैसे हैंडल करना है, कोड बुक है ना। भटकने की जरूरत ही नहीं है, इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं, फौरन कोड बुक खोलें और देखें कि अब ये इश्यू आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। सो वजदका आइलन फअगना, आप गरीब थे और अल्लाह ताला ने आपको मालदार किया कि नहीं किया? इतने गरीब थे कि शेफर्ड की जॉब करते थे, टीनेज में शेफर्ड की जॉब करते थे और सैलरी क्या थी? चंद किरात होती थी, चंद किरात। फिर अल्लाह ताला ने उन्होंने किसके साथ बिजनेस शुरू किया? सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ बिजनेस शुरू किया। उन्होंने बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए अपना बहुत सारा माल दिया, आपने तिजारत की, प्रॉफिट लेकर आए। फिर 40 साल तक वो इसी बिजनेस को देखते रहे, यही ट्रेड करते रहे। फिर इस्लाम, दीन इस्लाम के बाद, रिसालत और नबूवत की जिम्मेदारी आने के बाद 13 साल मक्के की लाइफ में, ठीक है, वो जो थी ज़िंदगी, वो एक आजमाइश की, टेस्ट की ज़िंदगी थी। लेकिन फिर अल्लाह ताला जब मदीना में लेकर आए तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने किस तरह उनको प्रॉस्पेरस किया, खुशहाल किया। मदीना की ज़िंदगी में आके खुशहाल हुए, ज़मीनें मिली बहुत सारी, और एक स्टेटमेंट की हैसियत से पूरा गल्फ जो था, पूरा गल्फ वो आपकी स्टेट का हिस्सा बन गया, मदीना की स्टेट का हिस्सा बन गया। मौजूदा सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, अरब इमारात, बहरीन, ये सारे के सारे इलाके ये मदीना की स्टेट का हिस्सा थे। इराक और शाम को छोड़कर बाकी सारा अरब जो था मदीना की स्टेट था। आप जब दुनिया से वफ़ात पाए तो एक स्टेटमैन की हैसियत से आपने वफ़ात पाई। आप प्रॉफिट अपनी जगह पर थे, आप रसूल अपनी जगह पर थे, आप एक लीडर अपनी जगह पर थे, लेकिन आप एक स्टेटमैन थे। आपने अगना, गिना की हालत में वफ़ात पाई। ये तो आपके जो आप ज़ुहद को पसंद करते थे, आप ज़ुहद को पसंद करते थे, आप माल को तकसीम कर दिया करते थे लोगों में, सबका हिस्सा सबको दे देते थे।
लेकिन अल्लाह ताला ने मालदार किया कि नहीं किया? इतना माल आया तो आपने तकसीम किया ना, वो वजह तक। और आपको आज लोग ताना देते हैं कि आप गरीब हैं, आपको भी लोग ताना देते हैं कि आप गरीब हैं, आपके पास ये गाड़ी नहीं है, आपके पास वो गाड़ी नहीं है, आपके पास ये लैपटॉप नहीं है, आपके पास वो मोबाइल नहीं है, आपके पास ऐसा घर नहीं है। आपको भी हो सकता है ताने दें, आपके पास ये वाली जॉब नहीं है, आपके पास आपका ये स्टेटस नहीं है, आपके पास ये मादी चीजें नहीं है, आप टूर पर कहीं नहीं जा सकते। लोग आपको ताने देते हैं, आप पर बातें बनाते हैं, बताते हैं कि नहीं बनाते। आप अपने रब पर भरोसा रखें। अभी ये आपको ये ताने देते हैं, लेकिन अनकरीब आपका रब आपको गनी कर देगा, इनसे आपको भी मालदार कर देगा, आपको भी प्रॉस्पेरस कर देगा। आप स्ट्रगल करते रहें, पॉजिटिवली अपनी फील्ड में स्ट्रांग रहें, जो भी आपने फील्ड चूज की है उसमें स्ट्रांग रहें, सॉलिड रहें, ऑनेस्टली मेहनत से, हार्ड वर्किंग से। आप 2 नंबरियां ना करें अपनी फील्ड में, डिसऑनेस्टी ना करें, हार्ड वर्क रहें। अल्लाह ताला को हार्ड वर्किंग पसंद है, हार्ड वर्किंग पसंद है अल्लाह ताला को, और अल्लाह ताला को ऑनेस्टी पसंद है अपनी फील्ड में। अपनी फील्ड में 2 चीजें रखें, एक ऑनेस्ट रहें यानी सिंसियर हो, दूसरा हार्ड वर्किंग हो और कॉन्टिन्यूटी रखें। अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे उस फील्ड में, अल्लाह ताला उस फील्ड का आपको बाबा बना देंगे। समझ रहे हैं बाबा, कि आप उस फील्ड में लीडर होंगे, आप लोगों को गाइड करेंगे। तो ये मत समझिए। और देखें, ये तानाजन जो है आज गुर्बत का, आज आपको ताना दे रहे हैं, आपके पास ये गाड़ी नहीं है, आपके पास वो गाड़ी नहीं है, आप वहां टूर नहीं कर सकते, आप वो टूर नहीं कर सकते, आप वहां नहीं जा सकते। तो आप अपने रब पर भरोसा करें, आप मेहनत जारी रखिए, दुआ करते रहिए। और क्या कहता है शायर, हम तो बदनाम थे लोगों गुर्बत की वजह से, तानाजन जितने थे सब भिखारी निकले हैं, हमें तो तुमने बदनाम कर दिया था गुर्बत की वजह से। माअज़ अल्लाह की गुर्बत जो है कोई हमने क्रिएट किया है, हमारा कसूर है। वो तो अमीरी और गरीबी का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। हर इंसान चाहता है कि वो उसकी लाइफ अच्छी हो, हर इंसान चाहता है ना, और हर इंसान अपनी से कोशिश भी कर लेता है, हर इंसान स्ट्रगल भी करता है, कोशिश भी करता है। मोस्टली कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, दुआ मांगते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें पॉजिटिव मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है, रिफॉर्म, समझते हैं, रिफॉर्म्स की जरूरत होती है, उसके अंदर मॉडर्निटी की जरूरत होती है। यानी आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड को अपडेट करते रहें, अपग्रेड करते रहें, उसको हाईटेक करते रहें, उसको मॉडर्नाइज करते रहें, उसको एक सा ना रखें, उसको उसमें तरक्की लाते रहें, उसका रिजल्ट अच्छा और बेहतर मिलता रहेगा। सो तानाजान जितने होते हैं सब खुद बेकारी होते हैं। सो वो जो मोटिवेशनल होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं माय डियर, कोई बात नहीं भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जारी रखें मेहनत को इंशाल्लाह अपनी फील्ड में, इसके अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाइए और इसको बेहतर करने की कोशिश करें और हार्ड वर्किंग करें, अल्लाह से दुआ करें, टाइम विल कम एंड यू विल इंप्रूव। फिर जब अल्लाह ताला ने माजी में आपको ये कुछ दिया, आप यतीम थे, आपको ठिकाना दिया, हर दफा बेहतरीन ठिकाना दिया। आप गरीब थे, अल्लाह ताला ने आपको प्रॉस्पेरस किया, दौलतमंद किया। आपके पास कोड ऑफ लाइफ नहीं था, अल्लाह ताला ने आपको कोड ऑफ लाइफ दे दिया, आपको कुरान का नॉलेज दे दिया। ये ना कोड ऑफ लाइफ, आप फौरन से क्या करते हो, कंसल्ट करते हो, काउंसलिंग करते हो, इस कोड ऑफ लाइफ बुक में देखते हो कि अब लाइफ को मैंने कैसे मैनेज करना है ना।
ये क्रिएटर की बुक है, क्रिएटर ने लाइफ को क्रिएट किया और कोड ऑफ लाइफ भी दे दिया। तो अब आप पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अम्मल यतीमा फला तक़हर। अब कोई यतीम, उस पर आप सख्ती ना करें। कोई यतीम है तो आप भी उसके साथ अच्छा बिहेव करें, क्योंकि आप इस फीलिंग को समझ सकें कि आप यतीमी के उस प्रोसेस से गुजरे हैं। सो यू द बेटर। इसलिए दूसरे जो यतीम है सोसाइटी में, आप उन पर सख्ती ना करें, उन्हें हेल्प आउट करने की कोशिश करें। अगर कोई एजुकेशन हासिल नहीं कर सकता उसको एजुकेशन दिलवाएं। अगर किसी को बिजनेस में, जॉब में किसी मदद की ज़रूरत है उसको हेल्प आउट करें। किसी भी लिहाज से उनकी मदद करें यहां तक कि वो इस्टेब्लिश हो जाए। इतना हेल्प आउट करें कि वो अपने खुद कफील हो जाए, अपने कदमों पर खुद खड़े हो जाएं, स्टैंड करें। इतना तो वेलफेयर का काम करें। ये इंसानियत है, ये ह्यूमैनिटी है जो अल्लाह ताला अब ह्यूमैनिटी सिखा रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपके साथ ये किया, अब आपको अल्लाह ताला वो ह्यूमैनिटी सिखा रहे हैं, वो इंसानियत सिखा रहे हैं। फअम्मल यतीमा फला तक़हर। यतीम को आप अच्छा बिहेव करें, उसको सख्ती ना करें, उसको डिग्रेड ना करें, उसको जलील ना करें, उसको लावारिस समझकर कि इसका तो कोई बड़ा है ही नहीं, इसका तो बाप ही नहीं है, इसके साथ जो मर्जी XYZ कर लो, तो अल्लाह इज़ देयर। अल्लाह जो इंतकाम लेगा फिर आपसे, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसका हक खा जाओ, इसका माल खा जाओ, इसका विरासत का हिस्सा खा जाओ, नहीं माय डियर, अल्लाह इज़ देयर, अल्लाह इज़ देयर। और जो फिर अल्लाह रिवेंज लेंगे ना, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। वअम्मा साइला फला तनहर। अगर कोई सवाल करने वाला आया है तो उसको डांटो मत, उसको झड़को मत, उसको डिग्रेड मत करो, उसको जलील मत करो। देखिए, सवाल करने वाला कोई भी हो सकता है। कोई माली सवाल हो सकता है, कोई किसी और तरह का गाइडेंस के बारे में सवाल हो सकता है, काउंसलिंग के लिए आ सकता है आपसे, कोई मशवरे के लिए आ सकता है, कोई उलझा हुआ है, प्रॉब्लम में है, वो आपसे कोई रहनुमाई ले सकता है, कोई गाइडेंस ले सकता है। सवाल करने वाला किसी भी चीज़ के बारे में सवाल कर सकता है ना? तो उसको डिग्रेड ना करो, उसको जलील ना करो। तुम्हें तो पता ही नहीं तुमने क्या किया, नहीं। उसको गाइड कर दो, उसकी मदद कर दो, जितना कर सकते हो। खुद नहीं कर सकते, जिन लोगों को जानते हो कि वो इसकी मदद कर सकते हैं, उनको उनकी तरफ रेफर कर दो। शफाअत कर सकते हो तो शफाअत कर दो कि ये साहब हैं, इनको इस फील्ड में, इस डायमेंशन में, इस एस्पेक्ट में मदद की ज़रूरत है, आप काइंडली इनकी मदद कर दीजिए, आप अगर आप कर सकते हैं। यानी प्रोडक्टिव बन जाइए दूसरों के लिए। क्या बन जाइए? जब आप दूसरों के लिए प्रोडक्टिव बनेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? आपको जानते हैं आपको क्या मिलेगा? अल्लाह आपके लिए प्रोडक्टिव बन जाएंगे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे आपके लिए। जब आप दूसरों को हेल्प आउट करेंगे, अल्लाह आपको हेल्प आउट करेंगे। अल्लाह फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखीही। अल्लाह अपने बंदे की मदद करते हैं जब बंदा अपने किसी भाई की मदद करता है, किसी इंसान की मदद करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं मेरे बंदे ने मेरे किसी बंदे की मदद की, बंदी की मदद की, तो मैं अब इसकी मदद करूंगा जब इसको ज़रूरत होगी, मैं इसको हेल्प आउट करूंगा जब इसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला हर बहुत सारे काम इंसान के, आपको पता है कि बग़ैर किसी झंझलाहट के, बग़ैर किसी ट्रबल के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम और परेशानी के हो जाते हैं। आप जानते क्यों? क्यों? कहीं ना कहीं आपने कोई नेकी की होती है, किसी के साथ अच्छा बिहेव किया होता है, तो आपने जो बोया होता है आप वो काट लेते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, दूसरों के लिए आसानियां नहीं करते अपनी इस्ताअत के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, तो फिर अल्लाह ताला अभी आपके लिए मुश्किलात पैदा करता है। तो हर इंसान
दुनिया और आखिरत में अपनी अर्निंग खुद करता है। हर इंसान दुनिया और आखिरत में अपनी अर्निंग खुद करता है। तो सवाल करने वाला कोई भी हो, जो भी आपसे किसी भी नौइयत का सवाल किया, आप उसकी उस सवाल के जवाब में, रिस्पॉन्स में कोई मदद कर सकते हैं कीजिए, दूसरा कर सकता है उसकी तरफ उसको गाइड कर दीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो माजरत कर लीजिए, माजरत चाहता हूं, ठीक है, आप माजरत कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, क्या मतलब है? हमारा वक्त क्या करते हैं? शिकवे शिकायतें करते हैं। अगर लाइफ में 95 नेमतें हमारे पास हों और 5% ना हो चीज़ें, सिर्फ 5% प्रॉब्लम हो, 95 प्रॉब्लम ना हो, तो हम क्या करेंगे? उस 5% का क्या करेंगे? शिकवे शिकायतें करते रहे, है ना? उस 5% शिकवे शिकायतें करेंगे, रोएंगे, पीटेंगे और चिड़चिड़े बन जाएंगे, चिड़चिड़े बन के दूसरों को तकलीफ देंगे, गुस्से में आएंगे, दूसरों को तकलीफ देंगे। अरे भाई, वो जो 95% अल्लाह ने दिया है, कभी उसका भी तो बयान करें, उसको बयान करके कहें कि मेरे रब का शुक्र है कि मेरे रब ने मुझे ये दिया है, मेरे रब ने मुझे ये दिया है, मेरे रब ने, उसका शुक्र है कि मेरे अल्लाह का मुझे उसने ये अता किया, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये दिया, मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ने ये दिया। क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है? कभी इस बात पर, इस नेमत को बयान किया है? अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने रहने के लिए घर दिया। कितने लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं? अल्लाह आपका शुक्र कि आपने पहनने के लिए कपड़े दिए। कितने लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, या ऐसे कपड़े नहीं है जिनमें वो खुद को कंफर्ट फील करते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला आपने हमें खाने के लिए दिया है। अल्लाह आपका शुक्र कि आपने हमें ये सेहत दी है कि हम ये खाना आराम से खा सकते हैं। कितने लोग हैं कि वो खाना नहीं खा सकते? क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला मुझे रात को नींद आ जाती है? कितने लोग हैं जिनको रातों को नींद नहीं आती है, सो नहीं पाते, टैबलेट्स लेते हैं ताकि वो सो जाएं किस तरह? क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आपके तमाम जिस्म के आज़ा सही सालिम हैं, आप उनसे इस्तिफादा करते हैं? क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि आप जॉब कर सकें, बिजनेस कर सकें? क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपको कन्वेंस दी है? क्या आपने कभी शुक्र अदा किया हर एक एक नेमतों को कि अल्लाह ताला ने आपको रिश्ते दिए हैं, फैमिली दी है? क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने आपको अच्छे दोस्त दिए हैं? क्या आपने कभी शुक्र अदा किया अल्लाह ताला ने आपको अच्छे उस्ताद दिए हैं जो आपको हमेशा गाइड करते हैं? क्या कभी आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्या अल्लाह ताला ने आपको अच्छे शागिर्द दिए हैं, स्टूडेंट्स दिए हैं? तो हम अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों को जो अल्लाह ताला ने हमें दी होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, और एक भी लाइफ में प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम पर शिकवे शिकायतें करते रहेंगे, शिकवे शिकायतें करेंगे। सो अल्लाह ताला की नेमतों को बयान करना सीखें, नमूदो नुमाइश के लिए नहीं, दिखलावे के लिए नहीं। और अगर आप समझते हैं कि कुछ नेमतें अल्लाह ताला की ऐसी हैं जिनको लोगों के सामने मैं बयान नहीं करना चाहता और करूंगा तो हसद का शिकार ना हो जाऊं, तो फिर उन नेमतों को लोगों के सामने बयान न करें, लेकिन अपने अल्लाह के सामने ज़रूर बयान करके उसका शुक्र अदा करें। कहें कि मेरे अल्लाह, आपका बेइंतहा शुक्र है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरे प्यारे अल्लाह, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू दैट यू हैव बिस्टाउड मी दिस, आपने मुझे ये दिया मेरे अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कितने लोग हैं जो इससे महरूम हैं, डिप्राइव्ड हैं। अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे ये दिया, अल्लाह आपका शुक्र है आपने मुझे ये अता किया, अल्लाह आपका ये अता किया, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे ये, अल्लाह ताला आपका बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है आपका, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। बस मुझे तौफीक दें कि जो कुछ भी आपने मुझे नेमतें, सलाहियतें, जो ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी हैं ना, कि मैं इसका पॉजिटिव यूज़ करूँ, इनको वहाँ इन्वेस्ट करूँ, वहाँ इस्तेमाल करूँ जो जिसमें आपकी रज़ा हो। ये नेमतें मेरे लिए प्रोडक्टिव हो, मेरी फैमिली के लिए, लोगों के लिए प्रोडक्टिव हो, ये प्रोडक्टिव बन जाएं, ताकि आखिरत में भी अगर मैं इसको प्रोडक्टिव यूज़ करता हूँ तो आखिरत में मुझे इसका रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। सो
कुछ नेमतें जो आप समझते हैं कि लोगों से बयान करने में कोई हर्ज नहीं है, वो नेमतें दिखलावे के लिए, नमूद नुमाइश के लिए, बल्कि अपने रब के शुक्र में लोगों को बयान करें। लेकिन अगर आपको ये लगे कि सामने वाला इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार ना हो जाए, या किसी फितने में ना पड़ जाए, या दिखलावे का शुबा ना हो, तो फिर उसको अपने रब के सामने बयान करें और कुछ नेमतों को लोगों के सामने बयान करें। और हर वक्त के शिकवे शिकायतें करते रहना, तो फिर सारी ज़िंदगी, मैंने देखा है अक्सर लोग, बचपन से देख रहा हूँ, मैंने देखा बचपन से कुछ लोग हर वक्त की शिकवे शिकायतें करते रहते, शिकवे शिकायतें करते रहते थे, बूढ़े होके शिकवे शिकायतें करते हुए मर गए। और मैं सोचता था जो चीज़ें अल्लाह ने उनको दी, उनको कभी उन्होंने एंजॉय किया ही नहीं। मतलब जो अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग्स उनको दी थी, ना उन्होंने कभी उस पर शुक्र अदा किया और ना कभी उन्हें एंजॉय किया, ना कभी प्रोडक्टिवली उनको इससे फायदा उठाया। और शिकवे शिकायतें करते हुए वो बूढ़े हो गए, बूढ़े होके मर गए, डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए, एंजाइटी में चले गए, हर वक्त का रोना धोना चले गए। रोना है, इंसान रोता है, बिल्कुल रोता है, चाहे मर्द है या औरत है। कभी उसका दिल भरता है किसी प्रॉब्लम पर, किसी सिचुएशन पर, किसी टेस्ट पर, तो कभी इंसान रो पड़ता है। लेकिन बैलेंस करके रखे, कभी हंसे भी, कभी मुस्कुराए भी उस बात पर जो अल्लाह ने उसको दी है, उन नेमतों पर जो अल्लाह ने उसको दी है। हाँ, कभी दुख पर इंसान की फितरत है, दुख पर उसे अफसोस भी होता है, दुख पर वो रोता भी है, अपने अल्लाह के सामने भी रो पड़ता है, कभी इमोशनल होकर रो पड़ता है, इमोशनल होकर इंसान रो पड़ता है ना, तो ये नेचुरल है। लेकिन हर वक्त के शिकवे शिकायतें नहीं, जो दिया है उस पर शुक्र अदा करना, उस पर मुस्कुराना, उसको एंजॉय करना, उस पर हंसना कि मेरे अल्लाह आपका शुक्र है, आपने दिया है। ये सूरत जो है, ये सूरत बेहतरीन मोटिवेशनल सूरा है, बेहतरीन मोटिवेशनल सूरा है। जब कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, कोई ट्रेजेडी हो, सलातुल फजर से पहले उठिए, 2 रकत पढ़िए, इस सूरत को इस तरह पढ़िए, इस तरह क़िराअत कीजिए कि आप अपने कानों में को सुना सकें। आप पढ़िए इस तरह, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। इस आयत को इतनी बार पढ़िए कि आपको यकीन हो जाए कि मेरे रब ने मुझे नहीं छोड़ा। मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। कोई बात नहीं, आगाज मुश्किल है तो क्या हुआ, अंजाम तो अच्छा होगा, है ना। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा, वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अनकरीब आपका रब देगा जो आप चाहते हैं, इस मुश्किल से निकालेगा और आप खुश हो जाओगे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।